मोदी जी के एक बयान ने सराफा व्यापारियों को रोड पर ला दिया। देख रहे हैं आप, नारे लगा रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। आपके नेता मोदी जी, आप देखना चाहेंगे, स्कूटी पर बैठकर नौटंकीबाजी, रीलबाजी शुरू कर चुके हैं। आप ही के नेता, खैर आप ही को फॉलो करते हैं। कौन है ये, इस पर हम आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ नेहरू की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, हर मर्ज की एक दवा बीजेपी के लिए, पंडित नेहरू। इस बार भी मोदी जी ने कहा ना, सोना मत खरीदो, पेट्रोल मत फूको, खाने का तेल कम खाओ। लेकिन अब इसी पूरे मामले को लेकर नेहरू की एंट्री कैसे हुई, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा लखनऊ की तस्वीरों पर आना चाहेंगे। एक एक तस्वीर को जरा ध्यान से देखिएगा। सराफा व्यापारी देखिए आप, सड़कों पर आ चुके हैं और इस सेक्टर में काम करने वाले 50 लाख लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सोना चांदी की लाखों दुकानें, क्या उनके घर पर इसका असर पड़ेगा? मोदी जी ने तो कह दिया कि सोना मत खरीदो। इनके बारे में अब कौन सोचेगा? ये सड़कों पर आ गए, जिनमें से ज्यादातर बंगाल के लोग हैं। ये जो कारीगर हैं, जो कमाई की इनकी भरपाई अब कैसे होगी, क्या मोदी जी इसके बारे में बताएंगे? मतलब देश का तेल निकालकर मोदी जी कह रहे हैं कि तेल कम खाओ, गाड़ी वाड़ी छोड़ दो, सोना मत खरीदो। और ये जो सोना बेचते हैं उनकी हालत देखिए। जनता के लिए पेट्रोल बेचना देशभक्ति है तो प्रधानमंत्री मोदी जी, सबसे पहले तो आपको इस देशभक्ति के प्रमाण पत्र को अपने हाथ में लेकर घूमना चाहिए। हैदराबाद में रोड शो किसने किया, क्यों किया? क्या बिना पेट्रोल के आपके रोड शो में गाड़ियां घूम रही थी? आप जनसभा पे जनसभा कर रहे थे और आपके मंत्री नौटंकी करते हुए अब स्कूटी पर बैठकर रील बना रहे हैं। इन मंत्री के बारे में हम आपको बताएंगे, गजब के मंत्री हैं ये। लेकिन जामनगर में आप रोड शो कर रहे हैं, क्यों? तो वो गाड़ियां कहां से चल रही थी? सोमनाथ में तो फिर ये गाड़ियां कहां से चल रही थी? खैर उस पर हम आए, लेकिन पहले जरा देखिए, ये है गणेश जोशी, देहरादून की सड़कों पर रील बना रहे हैं स्कूटी पर बैठकर, कह रहे पेट्रोल बचा रहे हैं, तेल काफिले में जलता है इनके। ड्राइवर भी हैरान है कि भैया ये कैसा आदेश है, खाली गाड़ी पीछे, देख रहे हैं आप, खाली गाड़ी पीछे लेकिन तेल बच रहा है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं, मोदी जी के परम शिष्य, इनका नाम है गणेश जोशी। इनके बारे में जानते हैं आप? आय से अधिक संपत्ति का मामला और पेट्रोल बचा रहे हैं। इनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला। मंत्री है, ये पहले मंत्री बन गए जिन्होंने पेट्रोल डीजल बचाने के लिए पीएम मोदी की अपील का तुरंत अनुसरण किया। देहरादून की सड़कों पर निकले स्कूटी चलाते हुए। लेकिन यदि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे ना, तो स्कूटी के पीछे आपको फ्लिट भी चलती हुई दिखाई दे जाएगी। गलती मंत्री जी की नहीं है, मंत्री जी फॉलो करते हैं मोदी जी को। मोदी जी ने जो कहा वो तो वही कर रहे हैं। अब ड्राइवर की गलती है ना, ये तो ड्राइवर को क्या मालूम, उनको लगा मोदी जी का आदेश पालन कर रहे हैं मंत्री जी और हम पीछे पीछे। क्योंकि मोदी जी के खुद काफिले में गाड़ियों की संख्या 50 से 100 तक होती है, बताया जाता है ऐसा। तो मंत्री जी तो फिर भी आय से अधिक संपत्ति का मामला इनके ऊपर है, मतलब पैसा पानी की तरह। अब आइए सोमनाथ मंदिर में पुनर्निर्माण के 75वें एयर शो पर, जी हाँ, 75 साल होने पर, वर्षगांठ पर एयर शो का आयोजन किया गया। तो इन विमानों में जो ईंधन की खपत हुई वो भी क्या देशभक्ति के पैमाने पर आएगी या फिर नहीं? और अगर सवाल उठाने वाला, फिर आप जानते हैं मसला हिंदुत्व से जोड़ दिया जाएगा। खुद जनता से अपील कर रहे हैं मोदी जी और 4-4 रोड शो कर रहे हैं, क्यों? आपकी स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले जरा इन्हीं की बात करते हैं जिनके एक आदेश से, मोदी जी के एक आदेश से ये लोग सड़क पर मजबूर हो गए धरना देने के लिए। सोना ना खरीदने की अपील पीएम मोदी ने की। लखनऊ सराफा व्यापारियों ने, देखिए एसोसिएशन ने बाकायदा ये पत्र जारी किया है। ये पत्र देखिए आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें व्यापारी एकजुट होकर प्रदर्शन करने का ऐलान कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो कहा इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अब एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, नोएडा ज्वेलर्स एसोसिएशन की। उनके महासचिव ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो अपील की है कि भाई सोना मत खरीदो, अगर मार्केट पर इसका असर हुआ तो सोना चांदी का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित होगा। इस खबर में आगे लिखा है कि अगर जल्द ही सरकार इस पर कोई विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में यह कारोबार बंद होने की कगार पर आ जाएगा। आगे वो कहते हैं कि कारोबार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग जुड़े हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। आप सोचिए जरा, 6 करोड़ लोगों का जिक्र किया जा रहा है। अगर ये लोग हैं तो भी ये संख्या कम नहीं है, और अगर ये परिवार में तब्दील हो गए ना, तो जरा सोच कर देखिए, ये 6 करोड़ लोग, आबादी ये कम नहीं होती है। इसलिए ये लोग अपनी बर्बादी को
अपने सामने होते हुए देख रहे हैं और खुले तौर पर अब आह्वान कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। खैर, अब मोदी जी और पंडित नेहरू, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जब मोदी जी के फैसलों पर सवाल उठे हैं तो पंडित नेहरू की एंट्री हुई है, इस बार भी हो रही है। क्योंकि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को सोना त्यागने वाले बयान पर जैसे ही ज्ञान दिया, राहुल गांधी ने कटाक्ष किया, राहुल गांधी ने सवाल उठाए। पेट्रोल डीजल वाले बयान पर जैसे ही वार किया हिपोक्रेसी को लेकर, तो बीजेपी राहुल गांधी के खानदान तक पहुंच गई हमेशा की तरह। पंडित नेहरू को बीच में ले आई। पंडित नेहरू का वीडियो दिखाते हुए बीजेपी ने क्या लॉजिक दिया, अब उस पर भी आते हैं। पंडित नेहरू को लेकर सामने आए अमित मालवीय। अमित मालवीय बीजेपी के चेहरे हैं। अब नेहरू के बयान को खोद कर लाए और बोले कि भाई देखिए, मोदी जी जो कह रहे हैं वो तो नेहरू जी भी कहते थे। पहले मैं चाहूंगा जरा देख लीजिए कि अमित मालवीय ने जो वीडियो ट्वीट किया है नेहरू का, पहले वो देख लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि नेहरू के बिना बीजेपी की सियासत अधूरी है। नेहरू की एंट्री हुई और देखिए क्या कह रहे हैं अमित मालवीय ने। वीडियो जो ट्वीट किया उसमें नेहरू क्या कह रहे हैं देखिएगा जरा, और फिर पूरे खेल को समझिएगा। देखिए, कुछ और दुनिया के वाकयात, अगर वहाँ कोरिया में लड़ाई हो तो उसका असर यहाँ पड़ जाता है चीजों के भाव पर, हमारे काबू के बाहर बात। अगर अमेरिका में कोई बात हो उसका असर यहाँ की चीजों के दाम पे पड़ जाए। लेकिन उसी के साथ ये भी बात है, और ये हमारे काबू की बात है, कि हमारे मुल्क ही में बाज लोग ऐसे कि जो अपने खुद गर्जी के लिए, अपनी लालच में ऐसी बातें उन्होंने की कि खुद फायदा हो चाहे कौम को नुकसान हो। मतलब गजब की हिपोक्रेसी है। पंडित नेहरू कहा गया कि भाई वो भी तो कह रहे थे जनता से मदद मांग रहे थे। अमित मालवीय क्या कहते हैं, पंडित नेहरू का वीडियो दिखाते हुए कह रहे हैं कि भाई मोदी जी की भी वही कह रहे हैं जो नेहरू जी कहते थे। लेकिन दोनों बातों में अंतर है दोस्तों। अब अंतर क्या है, पंडित नेहरू पर आइए या फिर लाल बहादुर शास्त्री पर आइए। जब जब देश पर संकट आया, जब जब देश का नाम कोई अपील या संदेश पंडित नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री ने दिया तो खुद उस पर सबसे पहले अमल किया, एक उदाहरण सेट किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिया और निकल गए फिर रैली करने के लिए, रोड शो करने के लिए, पेट्रोल डीजल सब फूंक दो। और अगर रोड शो पर निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, तो फिर देश को प्रवचन भी दे रहे हैं। तो इसलिए कहा गया ये हिपोक्रेसी की हद है। यानी नेहरू को लाना जरूरी था, नेहरू के बिना सियासत अधूरी है। बीजेपी ने लॉजिक दिया पंडित नेहरू वाला। क्या वो ये एग्जाम्पल यहां पर लागू होता है, जरा सोच कर देखिएगा। खैर, बात चिंता उन सराफा व्यापारियों की है, मोदी जी ने जिन्हें रात दिन जिन्होंने मोदी जी के नारे लगाए, मोदी मोदी किया, सराफा व्यापारियों ने, और आज एक झटके में उनसे रोजगार छीन लिया गया। क्या ये सब कुछ साधारण है? तेजस्वी यादव ने बकायदा एक ट्वीट किया दोस्तों, जरा देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। तेजस्वी यादव ने 2 बयान शेयर किए हैं मोदी जी के इसी मामले को लेकर। 2 बयान, जब वो कह रहे थे कि मंगलसूत्र छीन लेंगे सत्ता में आएंगे तो, और अब कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो। जरा सुनिए तेजस्वी यादव ने जो 2 बयान शेयर किए हैं मोदी जी के, अब वो भी सुनिए। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचा। तो देखा आपने दोस्तों, मोदी जी ने सराफा व्यापारियों को भी सड़कों पर ला दिया है। पहले पेट पर और फिर पीठ पर लात मारने की बात आ रही है। अब ऐसी स्थिति में, इस हालात में मोदी जी के मंत्री अब स्कूटी पर बैठकर रीलबाजी पर उतर आए।
इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।